नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तु दैत्यान् कृतद्दमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। रामायण तो हम सब ने पढ़ी है, जिसमें लंका कांड के दौरान एक प्रसंग आता है कि जब मेघनाद युद्ध में लक्ष्मण जी से हारने लगा तो वो अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने लगा। जब विभीषण को ये पता चला तो उन्होंने आकर श्री राम को बताया कि मेघनाद अपनी कुल देवी निकुंभला माता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा है। यदि वो प्रकट हो गए तो वो अपराजय हो जाएगा और स्वयं ईश्वर भी उसे परास्त नहीं कर पाएंगे। तब लक्ष्मण और हनुमान ने जाकर उसका यज्ञ भंग कर दिया और मेघनाद मारा गया। किंतु ये कथा पढ़कर सभी के मन में प्रश्न आता है कि आखिर ये निकुंभला देवी कौन है और कैसे वो इतनी शक्तिशाली है, जिनके आशीर्वाद को ईश्वर भी नहीं काट सकते। तो आइए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं आपको इस अमोघ देवी शक्ति के बारे में बताती हूँ। रावण की इस कुल देवी का नाम निकुंभला था, जिन्हें तंत्र मार्ग की भाषा में प्रत्यंगिरा शक्ति कहते हैं। इनका सिर शेर का और बाकी शरीर नारी का है, इसीलिए उन्हें नारी सिंह देवी भी कहते हैं। ये ब्रह्मांड की अति प्रचंड शक्ति है। इनकी अमोघ शक्ति का कारण यह है कि ये तीनों सर्वशक्तिशाली शक्तियाँ यानी विष्णु, शिव और दुर्गा का एकीकृत रूप है। यही कारण है कि ये अपराजय हैं। तंत्र मार्ग में भी प्रत्यंगिरा शक्ति किसी भी मारण तंत्र प्रहार को पलट देती है, जिससे प्रहार करने वाले ही मृत्यु प्राप्त हो जाता है। देवी नारसिंह अर्थात निकुंभला के उद्भव की कथा भगवान विष्णु के नारसिंह अवतार से जुड़ी हुई है। जब राक्षस राज हिरण्यकशिप के अत्याचार से भक्त प्रहलाद को मुक्ति दिलाने के लिए नारायण ने नारसिंह अवतार लिया था। श्री हरि का ये अवतार अत्यंत रौद्र और क्रोधी था। हिरण्यकशिप के वध के पश्चात भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वो संपूर्ण सृष्टि के विनाश पर उतार हो गए। तब देवताओं ने भगवान शिव से जाकर नारसिंह का क्रोध शांत करने की प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने सर्प का रूप धारण किया, जो आधा पक्षी और आधा सिंह था। सर्प और नरसिंह के बीच महायुद्ध शुरू हो गया। दोनों इतने उग्र हो गए कि सृष्टि पर प्रलय का संकट मंडराने लगा। तब देवताओं ने आदि शक्ति महामाया दुर्गा का आवाहन किया। सृष्टि को बचाने के लिए महामाया ने आधा सिंह और आधा मानव रूप लेकर अवतार धारण किया और अत्यंत तीव्र वेग और तीव्र हुंकार के साथ उनके बीच में प्रकट हो गए। देवी ने सर्प रूपी शिव और नारसिंह रूपी विष्णु के शरीर से अपने शक्ति खींच ली। उनका रौद्र रूप देखकर दोनों स्तब्ध हो गए और उनके बीच का युद्ध समाप्त हो गया। देवी ने दोनों के क्रोध, आवेश और रौद्रता को अपने में धारण करके दोनों को शांत कर दिया। इस प्रकार माता भगवती का ये रूप नारसिंह देवी के नाम से जगत में विख्यात हुआ। प्रत्यंगिरा देवी नारसिंह भगवान शिव और विष्णु के संयुक्त विनाशकारी शक्ति को अपने अंदर धारण करती है, जिसके कारण उन्हें अघोर लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, पुण्य चंडी और अथर्वण भद्रकाली के नाम से भी पुकारा जाता है। माता नारसिंह शक्ति शैव और वैष्णव तीनों चिन्ह धारण करती है। उनका रंग विष्णु के समान नील बन्नी है।
और सिर पर सर्प की छतरी है। उनका मुख शेर का और लाल आंखें और माथे पर शिव का त्रिनेत्र है। उनकी बाहर निकली हुई लाल रंग की जीभ आदि शक्ति महाकाली का प्रतिनिधित्व करती है। वो लाल साड़ी पहनती है, महाविद्याओं की तरह मुंडमाला धारण करती है। उनके घने बाल खड़े रहते हैं और वो शिव की तरह ही अर्धचंद्र से सुशोभित एक मुकुट धारण करते हैं। देवी का वाहन सिंह है। माँ नारसिंह के हाथों में शिव के त्रिशूल, डमरू, नाग का फंदा और खोपड़ी के साथ साथ विष्णु की तरह शंख चक्र भी होता है। देवी नारसिंह का अयाल के हिलने मात्र से ही ब्रह्मांड की तारामंडल में खलबली मच जाती है। तंत्र मार्ग में उनका प्रत्यंगरा नाम प्रसिद्ध है, जिसका संधि विच्छेद करे तो शब्द मिलते हैं प्रति और अंगिरा। प्रति शब्द का अर्थ उल्टा और अंगिरस का अर्थ है हमला करना। इसीलिए प्रत्यंगरा का अर्थ है वो जो किसी भी नुकसानदेह काल तंत्र के हमलों को उलट दे। दक्षिण के मंदिरों में उनका पूजा अथर्वण भद्रकाली के रूप में होती है, क्योंकि वो अथर्ववेद में लिखे गए तंत्र मंत्र जैसे गुप्त विद्याओं की देवी मानी जाती है। देवी प्रत्यंगरा गुप्त मंत्रों, तंत्रों और यंत्रों की रखवाली करते हैं, जिससे ये विद्या बुरे लोगों के हाथ तक पहुंचने न पाए। नारसिंह को सप्त मातृकाओं में से एक माना जाता है, लेकिन अन्य मातृकाओं की तरह वे नारसिंह का नारी अवतार नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र देवी है। वो ललिता त्रिपुरा सुंदरी की सेना की प्रमुख योद्धा देवी है। आदि पराशक्ति और भंडासुर के बीच हुए युद्ध के दौरान परमभाव ने प्रत्यंगरा नारसिंह से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। वो जिसे सुरक्षा प्रदान करेंगे तो वो अजय हो जाएगा। उसे कोई देवता, यहाँ तक कि स्वयं आदि शक्ति शिव या विष्णु भी परास्त नहीं कर सकते। इसी वरदान की वजह से मेघनाद ने राम रावण युद्ध से पहले प्रत्यंगरा नारसिंह को जगाने का प्रयास किया था। देवी प्रत्यंगरा नारसिंह की उपासना तांत्रिक लोग रक्षात्मक और आक्रात्मक दोनों शक्तियों के लिए करते हैं, लेकिन मात्र दिखावे के लिए पूजा भक्ति करने वाले सांसारिक लोगों के लिए प्रत्यंगरा नारसिंह की पूजा सख्त वर्जित है। सिर्फ कुशल तांत्रिक गुरु के मार्गदर्शन में ही इनकी पूजा की जाती है, अन्यथा कोई भी गलती साधक को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। देवी प्रत्यंगरा का उल्लेख विदेशी कथाओं में भी मिलता है। मिस्र के पौराणिक कथाओं की देवी सेखमेट और प्रत्यंगरा में काफ़ी समानता है। ये दोनों महान योद्धा देवी हैं, जिनका शरीर आधा मानव और आधा शेर का है। एक सांप उनके सिर पर छतरी के तरह छाया करते हैं और आग जैसे दिखने वाले आभा मुखमंडल के चारों ओर फैली हुई है। प्रत्यंगरा नारसिंह जैसे ही स्वरूप की देवियों को पूजा रोमन और ग्रीक लोग भी करते हैं। वर्तमान काल में माता प्रत्यंगरा नारसिंह यानी निकुंभला देवी का एक मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भी बना हुआ है। इस मंदिर की बनावट और शैली देखकर ही लगता है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और ऐतिहासिक भी। यहाँ मौजूद इस मंदिर के बाहर प्रांगण में अनेक छोटे मंदिर भी बने हुए हैं।
ये प्रसिद्ध देवी मंदिर चंद्रवंशीय राजा देवी चंद्र ने बनवाया था। श्रीलंका में भी देवी निकुंबला का मंदिर मौजूद है, जहां मेघनाद ने पूजा की थी, लेकिन वो मंदिर अब वीरान पड़ा हुआ है। इस वर्ष नवरात्रि में मैं इसी प्रकार आपके लिए देवी के अनोखे स्वरूपों की कथा अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में लेकर आती रहूँगी। ओम नमो चंडिकाय।